Hello my dear lovely students, welcome back to your class. My dear students, आज हम क्या करेंगे? हम आज कुछ भी नहीं करेंगे. तो आज की वीडियो ऐसी मस्ती करेंगे, ठीक है? We will do some मस्ती. Now what मस्ती? हम आज कौन सी टाइप की मस्ती करेंगे? हम आज काउंटिंग का मस्ती करेंगे, मतलब मैथ्स की क्लास. You don't get confused, it is not your maths class. काउंटिंग का मतलब नहीं है कि हम मैथ्स के क्लास में आ गए या आज इंग्लिश के बजाय मैथ्स की क्लास चालू होगी. काउंटिंग बोले तो, क्योंकि काउंटिंग सिर्फ मैथ्स में नहीं होता. 1 2 3 4 मैथ्स में काउंटिंग नहीं होता, इंग्लिश में भी काउंटिंग होती है. तो इंग्लिश में कैसी काउंटिंग होती है? हाउ इन इंग्लिश काउंटिंग कैन बी डन? सी, इन इंग्लिश वी कैन डू काउंटिंग इन ग्रामर्स. ग्रामर में हम काउंटिंग कर सकते हैं. अब ग्रामर में कैसे काउंटिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे. See, there are different types of counting. Some we can count also and some we cannot count. देखिए, कुछ चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं बट कुछ चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, you can count how many teachers is explaining in your video. आपकी वीडियो में कितनी टीचर्स एक्सप्लेन कर रही है? It is only one single teacher. आपके वीडियो में एक सिंगल टीचर ही आपको एक्सप्लेन कर रही है. यू कैन सी एनी अदर टीचर. कोई और टीचर दिख रही है आपको? नहीं, आपको सिर्फ ये एक सिंगल टीचर ही दिख रही है. तो हम टीचर्स को काउंट कर सकते हैं, वन सिंगल टीचर. बट इन स्कूल में आप जाओगे तो वहाँ पे कितनी सारी टीचर्स दिखेगी, तो टीचर्स को काउंट कर पाओगे? इतनी सारी टीचर्स है. सो इट इज अनकाउंटेबल. जो चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोल सकते हैं अनकाउंटेबल, और जो चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 तो उसको हम बोलते हैं काउंटेबल. गॉट इट? तो हम आज यही पढ़ेंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. इट इज आवर ग्रामर चैप्टर नंबर 3. सी, चैप्टर 3, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स व्हाट? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो सकता है? हम नाउन्स को थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं. हम नाउन्स को काउंट कर सकते हैं. यस, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस. यू लाइक ऑरेंजेस? यस, आई ऑल्सो लाइक ऑरेंजेस वेरी मच. सो जस्ट इमेजिन योर मदर इज कटिंग वन सिंगल ऑरेंज. आपकी मम्मा एक सिंगल ऑरेंज काट रही है, ठीक है? तो उसको ऑरेंज को हम कैसे डिवाइड करेंगे कि वो मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि ऑरेंज सिंगुलर है कि प्लूरल? क्योंकि मम्मा एक ही ऑरेंज काट रही है, वन सिंगल ऑरेंज, तो वो क्या हो गया? सिंगुलर. अगर मम्मा इतने सारे ऑरेंज एक साथ काटती तो हम क्या बोलते हैं? ऑरेंजेस. वो बहुत सारे ऑरेंज हो जाते हैं. समझ में आया? गॉट इट? वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. हाँ, यू कैन काउंट स्टार्स इन द स्काई. आप स्टार्स को काउंट कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने अपने हेड के ऊपर होते हैं आप काउंट कर लेंगे, लेकिन पूरे स्काई के स्टार्स हम काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स. तो स्टार्स क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए, मतलब प्लूरल हो गया. प्लूरल किसको बोलते हैं? जो बहुत सारे हो, एक सिंगल नहीं, उसको बोलते हैं प्लूरल. एंड सिंगुलर किसको बोलते हैं? सिर्फ एक सिंगल को, मीन्स अ सिंगल टीचर इज एक्सप्लेनिंग इन द वीडियो. मतलब वीडियो में एक सिंगल टीचर ही एक्सप्लेन कर रही है. कैन यू सी एनी अदर टीचर? कोई और टीचर आपको दिख रही है वीडियो में? नो. सो इट इज अ सिंगुलर फॉर्म दैट अ सिंगल टीचर इज एक्सप्लेनिंग इन द वीडियो. समझ में आया? व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल, व्हाट इज काउंटेबल, व्हाट इज अनकाउंटेबल? I'll explain you in details. Now I will say you the definition of countable. See on board? See, look here. Countable nouns are nouns that can be counted. जैसे मैंने आपको बताई है, जैसे काउंटेबल नाउन्स वो होता है जिसको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं. जैसे I have 2 pencils. How many pencils I have? 2 pencils. मेरे पास कितनी पेंसिल है? 2 पेंसिल है. तो 2 पेंसिल क्या हो गया? काउंटेबल नाउन्स हो गया, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं 1
2, तो हमारे पास कितनी पेंसिल हो गई? 2 पेंसिल्स. So pencil are countable. Now I'll give you one more example. For example, जैसे स्टार्स का एग्जाम्पल दे दी, इतने सारे स्टार्स है तो हम नहीं काउंट कर सकते. सो स्टार्स आर अनकाउंटेबल. इन सेम दैट वे, hairs. Can you count your hair? Single hair, 1 hair, 2 hair, 3 hair. हम अपने hair को काउंट कर सकते हैं? No. Why? Because there are so many hairs. हम hair को काउंट नहीं कर सकते. तो hair क्या हो गया? हमारा uncountable नाम हो गया. Got it? So in our today's lesson, we will see the countable and uncountable nouns. जैसे countable nouns का definition है that the nouns which are counted, the nouns which can be counted. Nouns, countable nouns वो है जो हम count कर सकते हैं अपने fingers पे. For example, we have 2 eyes, right? We have how many eyes? 10 eyes? No, we have only 2 eyes, and that eyes we can be counted. क्योंकि eyes countable है, क्योंकि सबके पास 2 eyes ही होती है, किसी के पास extra eyes तो होती नहीं है. तो eyes are countable. eyes को हम count कर सकते हैं. Understood? What do you mean by countable and what do you mean by uncountable? Uncountable उसको बोलते हैं जिसको हम count नहीं कर सकते fingers पे, उसको बोलते हैं uncountable nouns. For example, stars. और countable nouns हम उसको बोलते हैं जिसको हम fingers पे count कर सकते हैं. Got it? This is your countable nouns. और now singular. अब हम singular और plural कैसे confirm करेंगे कि ये singular है या plural है? I'll show you. Wait. So my dear students, हमने अभी countable और uncountable के बारे में देख लिया. But now we will see what do you mean by singular and plural. Singular और plural का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, singular मतलब एक single person के लिए and plural मतलब एक से ज़्यादा person के लिए. Got it? Now see, look on board. The definition of singular is, see, a noun which stands for one person is called singular. मतलब noun जो एक single person के लिए है उसको बोलते हैं singular. For example, the boy is standing in front of the gate. अब इसमें the boy, it is in singular or plural? अब ये कैसे पता चलेगा? The boy is standing in front of the gate. ये singular है कि plural है? देखिए, boy is standing in front of a gate means a single boy. Got it? Boys, अगर group of boys खड़े रहते हैं तो बोलते हैं BOYS, boys. So a boy is standing in front of the gate is a singular form because single boy is standing. Got it? And what is the definition of singular? That a noun which stands for one person is called singular. Noun जो एक single person के लिए रहता है उसको बोलते हैं singular. For one more example I will give you. See here, I boiled an egg. Now what is the sentence? I boiled an egg. Now I boiled an egg means I boiled only one single egg, not so many eggs. I boiled only one single egg. See, I boiled an egg. So an egg means single egg. Single egg means in singular form. Got it? Single egg means in singular form. So this sentence is a singular form, that I boiled an egg. तो ये हो गया मेरा singular form में. Got it? What do you mean by singular? Now we will see what do you mean by plural. अब singular का मतलब तो हमने देख लिया. Now we will see what do you mean by plural. Plural का मतलब क्या? जब singular का मतलब है only one, then plural means more than one. Plural का मतलब है एक से ज्यादा. Now समझ में नहीं आया? See, I'll say you. प्लूरल का मतलब है एक से ज़्यादा. मतलब अगर मैंने एक एग बॉईल करी तो फिर प्लूरल में वो कैसे हो जाएगा? आई बॉइल्ड एग्स, मैनी एग्स. ओके, इट इज इन प्लूरल फॉर्म. सी,
I like egg. See, I like egg. I like egg मतलब मैंने ये तो नहीं बोला मेरे को एक सिंगल एग पसंद है. I said I like egg मतलब मुझे eggs पसंद है. So egg is a plural form. अगर सिंगल एग रहता तो हम उसको बोलते हैं singular form. But I said I like eggs. So eggs is a plural form. And the definition for plural is a noun which stands for more than one person is called plural. Got it? समझ में आया? A noun which stands for more than one person मतलब एक से ज्यादा अगर नाउन है तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताई थी I boiled an egg. ये है सिंगल. I boiled an egg. मैंने एक सिंगल एग को बॉईल किया तो ये हो गया अपना सिंगुलर फॉर्म. बट I like egg. मुझे एग्स पसंद है. अब एक सिंगल एग तो नहीं बोली हूँ मैं तो फिर I like egg ये हो गया है ना प्लूरल फॉर्म क्योंकि मेरे को एक सिंगल एग तो पसंद नहीं है. I like eggs. Now if you are confused I'll give you another example. See, he throws stone. He threw stone मतलब उसने एक स्टोन फेंका. इतने सारे स्टोन्स तो नहीं फेंका, सिर्फ एक सिंगल स्टोन फेंका. तो वो क्या हो गया, ये सेंटेंस हमारा हो गया है सिंगुलर में. He threw stone, single stone. Now next sentence is he threw stones. अब फर्स्ट सेंटेंस में उसने सिंगल स्टोन उठा के फेंका. बट इन नेक्स्ट सेंटेंस he threw stones. Stones इतने सारे स्टोन्स उठा के फेंका एक साथ. हम बोलते हैं ना इतने सारे पत्थर उठा के फेंका एक साथ. सो इट इज अ प्लूरल फॉर्म. प्लूरल मीन्स फॉर मोर देन वन नाउन. एक नाउन से ज्यादा हो गए तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल फॉर्म. गॉट इट? अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज, आवर बुक एक्सरसाइज. गॉट इट? Now my dear students we will move towards exercise. अब हम exercise की तरफ move करेंगे. Take your page number 57 and see your first exercise. This first exercise is your homework. ये जो first exercise है ये आज का आपका homework है. अब आपको आज के homework में क्या करना है? See, circle the nouns and write whether each is singular or plural. देखिए यहाँ nouns दिए हुए हैं, उनको आपको ऐसा सर्कल करना है और लिखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. गॉट इट? समझ में आया? तो ये है आपका आज का होमवर्क. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. राइट डाउन दिस सेंटेंस इन सिंगुलर और प्लूरल. सेंटेंस दिए हुए हैं आपको. अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है इसको आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने फर्स्ट यहाँ करके रखा है. फर्स्ट हमारा सेंटेंस है द गर्ल आस्क फॉर अ टॉय. नाउ हियर इज द गर्ल इज आस्किंग फॉर अ टॉय मतलब गर्ल एक टॉय के लिए पूछ रही है. तो एक टॉय मतलब सिंगुलर हो गया. सो वी विल राइट सिंगुलर. गॉट इट? समझ में आया? नाउ सेकेंड वन इज आई लुक अप and a leaf falls from a branch. Now here is a leaf, L-E-A-F, leaf. तो ये हो गया है सिंगुलर क्योंकि L-E-A-V-E-S अगर E-S रहता तो leaves हो जाता तो वो प्लूरल हो जाता मतलब ग्रुप ऑफ लीव्स हो जाता. पर यहाँ पर है L-E-A-F, leaf. तो ये हमारा हो गया सिंगुलर. सो वी विल राइट माय डियर स्टूडेंट्स हियर singular, S-I-N-G-U-L-A-R, singular. Got it? Now our next is my loaf of bread is enough. Now my loaf of bread is enough. Loaf of bread is also a singular क्योंकि loaf of bread एक single form के लिए है. ठीक है? So we will write here singular, S-I-N-G-U-L-A-R, singular. Got it? Now our next sentence is I took this photo of an ostrich. Now here it is an ostrich मतलब
एक सिंगल ऑस्ट्रिच का, ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रिच नहीं, क्योंकि अगर एक साइड ऑस्ट्रिच खड़े रहते तो ग्रुप में खड़े रहते, पर यहाँ उसने फोटो लिया है ऑफ एन ऑस्ट्रिच, मतलब सिंगल ऑस्ट्रिच का, तो यहाँ भी हम लिखेंगे सिंगुलर, क्योंकि सिंगल आता है सिंगुलर में, सिंगुलर. गॉट इट? नेक्स्ट, द लेडी यूजेस अ नाइफ टू कट अ फ्रूट. मीन्स लेडी इज यूजिंग अ नाइफ टू कट अ फ्रूट, क्योंकि नाइफ भी एक है और फ्रूट भी एक है, तो हमारा ये हो गया है सिंगुलर में. सो वी विल राइट SINGULAR, singular. Our next says his car collided with the bicycle. Now here his car, एक कार और एक बाइसिकल. तो अभी ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ है, बताइए. बिकॉज हियर हिज कार कोलिडेड विथ द बाइसिकल, यहाँ कार भी एक है और बाइसिकल भी एक है, तो हमारा ये क्या हो गया, प्लूरल हुआ या सिंगुलर हुआ? ये भी हमारा हुआ है सिंगुलर. SINGULAR, singular. Next is he lost a tooth in a fight. Now fight is there. He lost a tooth. A tooth means एक दांत. फाइट में उसने अपना एक दांत खो दिया, तो एक ही दांत खोया है ना, सिंगल, तो फिर ये फिर से हो गया हमारा सिंगुलर. SINGULAR, singular. Now next is a passerby stops to watch a girl. अब यहाँ देखिए, a passerby stops to watch a girl. अब यहाँ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये भी हो गया सिंगुलर में, क्योंकि अ गर्ल है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स नहीं है, तो हम SINGULAR, singular. Next says the child's pet is a cute dog. Child's pet, child's में बच्चे का pet is a cute dog. अब कितने पेट है? एक सिंगल पेट ही है, अगर बहुत सारे पेट रहते तो पेट्स रहता, अब यहाँ है सिंगल पेट, तो हम यहाँ लिखेंगे SINGULAR, singular. Now last is the life of a mosquito is short. यहाँ भी देखिए अ मॉस्किटो, मॉस्किटोज ES नहीं है, सिर्फ सिंगल मॉस्किटो, अ मॉस्किटो, तो सिंगल के लिए आएगा सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर. मतलब ये सारे सिंगुलर फॉर्म में है, कोई भी प्लूरल फॉर्म वाला नहीं है. गॉट इट? अंडरस्टूड? So here we have completed this today's exercise. So my dear students, today we have completed our today's class. So what do you learn in today's class? आज के क्लास में हमने क्या लर्न किए? Today we have learned countable, uncountable, singular and plural. आज हमने पढ़े हैं countable, जिसको हम काउंट कर सकते, uncountable, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, singular जो एक सिंगल फॉर्म में है, प्लूरल जो एक से ज्यादा फॉर्म में है. सो टुडे वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक. अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक, यू कैन आस्क मी. सो इट्स द टाइम टू टेक लीव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, stay safe, stay home, stay healthy, be happy. I'll see you soon.